आगे बढ़ते हैं और अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां 12 साल की बच्ची ने सुसाइड किया है। पारिवारिक कलह के चलते बच्ची ने कदम उठाया और सुसाइड की आशंका इसीलिए जताई जा रही है। दिल्ली गेट के पुरानी बकरा मंडी क्षेत्र की यह घटना है, जहां मां बाप के झगड़ों के चलते अवसाद में मासूम थी और पुलिस ने परिजनों के बयान लिए हैं, जांच की जा रही है। वहीं अजमेर के दिल्ली गेट पर यह घटना हुई है और बताया जा रहा है कि 12 साल की छठी क्लास में पढ़ने वाली जो छात्रा है, जो बच्ची है, मासूम है, उसने अपने घर के अंदर पारिवारिक कलह के बाद इतना बड़ा कदम उठाया। दरअसल मां के पीरियड चले जाने के बाद से वो मानसिक रूप से बेहद परेशान थी और पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। परिजनों से बयान लेकर के आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं परिजनों के मुताबिक सोनाक्षी गुरुवार दोपहर 2 बजे स्कूल से घर लौटी थी और शाम को दादी और भाई बहनों के साथ मंदिर गई और वापस लौटकर कपड़े बदलने के बहाने अपने कमरे में चली गई। काफी देर तक वो बाहर नहीं आई, जिसके बाद जब जाकर के देखा गया तो उसने फांसी का फंदा लगा लिया। हालांकि उसके तुरंत बाद ही परिजन दरवाजा तोड़कर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल स्कूल जाते समय भी वो फोन पर घर लौटने की अपनी मां से बात कर रही थी। तो ये बड़ा दर्दनाक मामला सामने आया है। ये तस्वीर सामने आई है, फांसी का फंदा लगा करके 12 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया। पारिवारिक कलह इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मासूम ने सुसाइड किया और दूसरी तरफ परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि आखिर पहले बताना चाहिए था और शायद हमें पता होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होने देते। आज वो बड़ी पोती थी मेरी और घर में आती उसकी वजह से पूरे घर में रौनक थी हमारे। जितने छोटे बच्चे नहीं थे, जितनी उसकी वो चिल्ला पुकारी थी, 10 बार ऊपर आती, 10 बार नीचे जाती थी वो। बस माँ बाप के झगड़े में थोड़ा सा होती थी उदास। फिर वो नानी के भी नहीं जाती थी, उसकी मम्मी चल जाती थी। उसको पापा चिल्लाता था, गाली वाली बकता तो वो चल जाती थी और छोरी नहीं जाती थी, लड़का भी नहीं जाता था। अच्छे खासे रहती थी घर में। एक दिन पहले छोटी बच्ची का जन्मदिन मनाया, वो नाची कूदी, पता नहीं अचानक 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं गई वो। फिर अभी जिस दिन वो क्या तारीख थी, गुरुवार, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम दे के आई, उसके बाद से ही फिर मम्मी के साथ थोड़ी सी डिस्टर्ब सी लग रही थी एग्ज़ाम दे के आई जब। फिर उसके बाद ये 5 बजे 6 बजे करीब यहाँ पे मंदिर जाके आई। बाकायदा सारे बच्चे घर में और भी बच्चे सब जाके मंदिर जाके आए। फिर उसके बाद 6 या 6:15 के आसपास ये मंदिर से आए थे और मैं उस समय ड्यूटी पे से आया 6:30 बजे। तो ड्यूटी पे से आते मैं क्या देखता हूँ, आते सारे बच्चे खाएं तो वो ही नहीं दिखी। तो मैंने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ, तो नीचे वो उसके मम्मी पापा वगैरह रहते हैं। तो मैंने आते ही पूछा कि भाई सब बच्चे तो है, वो बच्ची कहाँ है। तो 12 साल की एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और इसको लेकर के क्या अभी और जानकारी मिल रही है? पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, जरा बताइए अभी तक और क्या जानकारी मिल रही है और पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है आगे? जी देखिए, अगर बात पुलिस की जाए तो अजमेर की गंज थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराई है और परिजनों का ये भी कहना है कि इनकी जो बच्ची ने सुसाइड किया है उस पर किसी प्रकार का कोई शक या कोई किसी प्रकार का कोई शक शोभा किसी प्रकार की नहीं जताई है। प्रथम दृष्टया चाचा और दादी ने यही बताया है कि जो सोनाक्षी के माता पिता हैं उनका जो घर का कलेश था, घर की जो लड़ाई झगड़े थे, उसी बात से वो काफ़ी ज़्यादा आहत थी। कई दिनों तक 2-3 दिनों तक वो स्कूल भी नहीं गई, मगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने के बाद वो दोपहर 2 बजे घर पर लौटी थी और उसके बाद मंदिर गई थी। मंदिर से आने के बाद अपने कमरे में कपड़े बदलने की बात कहकर वह कमरे में गई थी, जहाँ पर वह कई समय बाद तक वो वापस नहीं कमरे से बाहर निकली। तो परिजनों ने देखा और वह अंदर अपनी मम्मी की जो साड़ी है उस पर फांसी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या यहाँ पर कर ली थी। तो पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल कोई सुसाइड नोट भी नहीं कोई मिला है और पुलिस ने जो कमरे की तलाशी भी ली है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी, फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ पर जुटाए गए हैं। पुलिस हर दिशा में यहाँ पर जांच कर रही है और आज जो परिजन है सोनाक्षी की जो अस्थियां हैं वो लेकर पुष्कर सरोवर पहुंचे हैं अस्थि विसर्जन करने और आज जो है उनके उठाने की रस्म भी यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा पवन, और एक चीज और बताइए इससे पहले, क्योंकि बच्ची काफी ज्यादा परेशान थी, परिवार के अंदर जो कलह चल रही थी उससे ज्यादा प्रभावित हो गई थी, तो इससे पहले कभी इसके बारे में बताया परिवार के बाकी सदस्यों को, अपनी दादी को, अपनी माँ को, क्या कभी बताया इस बारे में कि वो बहुत ज्यादा परेशानी में है,
ऐसे गृह कलेश जो हैं उसकी वजह से काफी ज्यादा वो परेशान हैं, इसके बारे में कुछ बताया किसी को? जी देखिए, सोनाक्षी है उसकी मात्र 12 साल उम्र है और समय समय पर वो अपनी दादी को ये बात बताती थी कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है और मम्मी पापा का जो झगड़ा है वो कब खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात, जब सोनाक्षी ने आत्महत्या की थी तब उसके पिता को निजी अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था, क्योंकि वह मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं और शराब के जो है आदतन शराब का नशा वो करते हैं। तो इस बात से भी वह दुखी थी कि एक तरफ मेरे पिता शराब का नशा करते हैं, दूसरी तरफ मेरी मम्मी और पिता में लड़ाई झगड़ा होता है और मम्मी भी घर छोड़कर चली गई है। और दादी को बहुत ज़्यादा प्यार जो है सोनाक्षी करती थी, इसलिए वह अपनी मम्मी के साथ नानी के भी घर नहीं गई। तो आए दिन वो दादी को अपनी पीड़ा बताती रहती थी कि मेरे को भी मम्मी पापा का प्यार चाहिए मगर वो मुझे नहीं मिल रहा, तो आप लोग कुछ करें, मम्मी पापा को एक साथ रखें और पापा की शराब छुड़ाएं। तो हालांकि पापा की शराब छुड़ाने के लिए अस्पताल में तो भर्ती कराया गया, मगर माँ है जो उससे काफ़ी दूर थी। हालांकि जो पियर है, जो सोनाक्षी का ननिहाल है, वो अजमेर में ही है, मगर माँ है वो घर नहीं आ रही थी। जो सोनाक्षी को माँ का प्यार चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा था। यही एक बड़ा कारण बना, ये कितना बड़ा दर्द उस बच्ची के मन में होगा, कितना प्रभाव उसके ऊपर पड़ा होगा कि उसने आखिर में इतना बड़ा कदम उठा लिया। खैर बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए।